आपको बताएंगे HCF के बारे में। अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको LCM के बारे में बताया था। LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं HCF के बारे में। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम क्या करते हैं, हम फैक्टर्स निकालते हैं। कॉमन है तो हम दो डिजिट्स में किसी ना किसी नंबर में कॉमन नंबर निकालेंगे, उनके बीच में हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं। सपोज़ करिए हम दो नंबर ले लेते हैं। पहला हम नंबर ले लेते हैं 24। पहले हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। इसके जो फैक्टर्स होते हैं ये हम निकालते हैं कि 24 किस किस टेबल से डिवाइड हो जाता है। 24 सबसे पहले डिवाइड हो जाता है 2 की टेबल में, फिर 24 डिवाइड हो जाता है 3 की टेबल से, 4 की टेबल से, 6 की टेबल से, 12 की टेबल से और 24 की टेबल से। 24 इन सभी नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो ये सभी नंबर्स 24 के फैक्टर्स हो गए। अब मान लीजिए हम नंबर ले लेते हैं दूसरा 36। तो 36 के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं 2, 3, ये दोनों ही नंबर 2, 3, 4, 6 ये सभी 24 के भी फैक्टर्स होते हैं। 9, 12, 18 एंड 36 ये सभी नंबर 36 के कॉमन फैक्टर हो गए। अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ रहे हैं इन दोनों डिजिट्स में। ये दोनों डिजिट्स के जो फैक्टर हमने निकाले हैं, इन दोनों डिजिट के जो कॉमन फैक्टर आएंगे, यानी कि कॉमन फैक्टर ऑफ 24 एंड 36। कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे, ये दोनों में आ रहा है 2, 3 भी दोनों में आ रहा है तो 3, 4 भी दोनों में आ रहा है इसलिए 4, 6 और 12, 9 और 18 ये ऊपर नहीं आ रहा है और 36 और 24 नीचे नहीं आ रहा है। इसमें हमने क्या देखा, जो नंबर हमारा है ये सबसे बड़ा, ये जो नंबर है हमारा, जो नंबर दे रखा है हमने 24 जो नंबर लिया है, इससे बड़ा हमारा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब आप कोई भी नंबर देखिए, हम किसी भी नंबर को उससे डिवाइड करते हैं तो उससे बड़े नंबर से वो डिवाइड नहीं हो सकता। सिमिलरली 36 से बड़ा कोई कॉमन फैक्टर 36 का नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि जो नंबर यहाँ पे दे रखे हैं इनका सबसे हाईएस्ट जो फैक्टर होता है वो नंबर वो खुद होते हैं। और सबसे छोटा जो फैक्टर होता है वो होता है 1, क्योंकि 1 हर टेबल में आता है और जो नंबर है वो भी हर टेबल में आता है। जो हाईएस्ट फैक्टर होगा वो नंबर इटसेल्फ और जो लोएस्ट फैक्टर होगा वो होगा 1। अब हम इसमें निकालते हैं, हमें अब निकालना है हाईएस्ट। तो हम देखेंगे इसमें जो हाईएस्ट नंबर है वो है हमारा 12। तो इसीलिए हमारा HCF जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12। अब हम ये देखते हैं कि जैसे हमने इसमें निकाला दो नंबर्स के बीच में कॉमन फैक्टर निकाला, दो नंबर्स के बीच में हमने ये फैक्टर कॉमन निकाला कि हमारे ये जो दोनों नंबर्स हैं वो दोनों किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएंगे। तो हम आम जिंदगी में भी इन HCF को उसी में यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें किन्हीं भी नंबर्स के बीच में कॉमन नंबर निकालना होता है कि ये इनमें से कॉमन नंबर हमारा क्या निकलेगा विदाउट रिमेनिंग एनी रिमाइंडर। जब हम किसी नंबर को आपस में डिवाइड करेंगे, 2-3 नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो उसमें कोई रिमाइंडर ना बचे उन सभी नंबर्स को, तो वो उनका कॉमन फैक्टर हो जाता है। अब हम इसको दूसरे तरीके से करके दिखाते हैं LCM के मेथड से। उस दिन हमने जो LCM का मेथड सीखा था वो होता है, LCM हम निकालते हैं 24 और 36 का मान लीजिए LCM निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लेंगे 2 से ये दोनों ही नंबर डिवाइड हो जाएंगे। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 2 से डिवाइड करने पे 18। अब ये दोनों नंबर फिर से 2 से डिवाइड हो जाएंगे तो हम फिर से यहाँ से 2 ले लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा ये 6 और यहाँ पे आ जाएगा 9। अभी जिस नंबर से ये दोनों ही नंबर डिवाइड हो जाएंगे वो होगा 3, क्योंकि ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा पर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर लेंगे वो लेंगे 3। तो 3 से इसको डिवाइड करने पे मिल जाएगा हमें 2 और इसको डिवाइड करने पे हमें मिल जाएगा 3। अब हमें यहाँ पे जो नंबर्स मिल गए 2 और 3, ये दोनों ही नंबर्स हमें मालूम है कि ये दोनों नंबर आपस में किसी भी एक टेबल से डिवाइड नहीं हो जाते। तो HCF में हम इसको यहीं छोड़ देंगे, इन दोनों नंबर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। और ये जो हमारे नंबर निकले हैं 2 × 2 × 3 ये हो जाएगा हमारा HCF। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 दिस इज़ आवर HCF। हमने दोनों ही मेथड से देख लिया, HCF हमारा सेम आ रहा है। अब हम इसमें और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं।
मान लीजिए हमें कोई चॉकलेट्स वगैरह, हमारा बर्थडे है, हमें चॉकलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो हमने क्या करा, हम 3 तरह की चॉकलेट्स ले आए। अब हम जो कॉमन फैक्टर निकालते हैं वो 3 में निकालते हैं। हम इसी मेथड से निकालेंगे, एलसीएम वाले मेथड से। हम जो एचसीएफ निकालेंगे वो एलसीएम वाले मेथड से निकालेंगे। अब मान लीजिए हमने 3 तरह की चॉकलेट लिया है, एक लिया टॉफ़ीज़ लिया है, एक ले आए हम एक्लेयर्स, एक ले आए हम डेयरी मिल्क की टॉफ़ी, और एक हम ले आए एल्पेनलीबे की टॉफ़ी। मान लीजिए हम एक्लेयर्स की ले आए 30 टॉफ़ी, डेयरी मिल्क की ले आए 60 टॉफ़ी, और एल्पेनलीबे की ले आए 45 टॉफ़ीज़। तो हमें ये देखना है, हमें ये कितने बच्चों में हम इक्वली डिवाइड हो जाएं तो हमारा रिमाइंडर भी ना बचे और हमारी सारी टॉफ़ीज़ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि हम कितने बच्चों को ये टॉफ़ीज़ अपनी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारे पास 30 डेयरी मिल्क एक्लेयर्स हैं, 60 डेयरी मिल्क हैं और 45 एल्पेनलीबे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का एचसीएफ निकाल लेंगे, 30 का, 60 का और 45 का। तो सिंपल मेथड है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे टेबल बनाएंगे एलसीएम जैसे। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है और यहाँ पे 5 आ रहा है। तो ये तीनों ही नंबर सबसे पहले 5 से डिवाइड हो जाएंगे। 5 का ये डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है, लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो। क्योंकि यहाँ पे 5 आ रहा है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसको सबसे पहले 5 से डिवाइड कर लेंगे। 5 से डिवाइड करने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 6 जो 30, यहाँ पे आ जाएगा 5 12 12 5 जो 60 और यहाँ पे आ जाएगा 9 5 जो 45। अब हम क्या देखें इसमें कौन से नंबर से ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। ये भी 3 से तीनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3, यहाँ पे बच जाएगा रिमाइंडर 2, यहाँ पे बच जाएगा रिमाइंडर 4 और यहाँ पे बच जाएगा 3। अब ये तीनों नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, एक ही नंबर से। तो ये आ जाएगा हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा हमारा 5 × 3। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हमें इसमें ये आंसर मिल गया कि हमें कितने बच्चों को बुलाना है अपनी बर्थडे में। हमारे पास 15 बच्चों को बुला सकते हैं। 15 बच्चों में ये हमारी टॉफ़ीज़ जो है सारी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है कि हम कितनी कितनी टॉफ़ी किस किस को देते हैं। तो ये हम देखते हैं कि 2 जो रिमाइंडर आ रहा है वो एक्लेयर्स का आ रहा है, तो हम हर बच्चे को 2 तो एक्लेयर्स दे सकते हैं। एक्लेयर्स जो देंगे हम वो 2 देंगे, डेयरी मिल्क की जो टॉफ़ी देंगे वो हम 4 देंगे और एल्पेनलीबे जो देंगे वो हम हर बच्चे को 3 देंगे। हमारे पास कितनी आसानी से हमें ये निकल आया कि हमें कितने बच्चों को बुलाना है। हमें हर एक क्वेश्चन को हमें हर बार अलग अलग ये चेक करके डिवाइड करके नहीं देखना पड़ा कि हम ऐसे किस नंबर से इसको डिवाइड कर दें जो हमारे पास रिमाइंडर भी ना बचे और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। ये देखिए हमारा कितनी आसानी से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को अपनी डेली लाइफ में अपनाते हैं एचसीएफ को। इसी तरीके से अगर हमें किसी का एलसीएम निकालना है, एलसीएम हम निकालते हैं जहाँ पे हम ये लेकर चलते हैं कि हमारा जो नंबर है वो कौन से नंबर पे रिपीट होगा। रिपीटेशन यहाँ लेके चलते हैं, ज़रूरी नहीं है क्या कहते हैं कि नंबर हमारा रिमाइंडर या उसमें रिमाइंडर का कोई चक्कर नहीं होता, क्योंकि हम एलसीएम में मल्टीपल निकालते हैं। मान लीजिए हमने कोई नंबर लिया 5 और 10, उसमें हमें ये देखना है कि हमारे पास कुछ हैट्स हैं, ये मैं 5th डे पहनती हूँ। कोई भी जना है हैट है उसके पास, वो हर 5वें दिन पहनता है वो, और सॉक्स वो पर्टिकुलर सॉक्स की जोड़ी वो 10वें दिन पहनता है। तो ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन वो हैट भी पहनेगा और सॉक्स भी पहनेगा। तो इस केस में हम एलसीएम निकालते हैं। इस केस में हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो जहाँ पे दोनों मीट करेंगे उसमें हम एलसीएम निकालते हैं। जहाँ पे हमें दोनों को मीट कराना है उस केस में हम एलसीएम निकालते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए कोई और एग्जाम्पल भी हैं। मान लीजिए हमने निकाला, क्या कहते हैं, हमें निकालना है कि लाइट, ट्रैफिक लाइट। हमें ये मालूम है कि ट्रैफिक लाइट हर सिग्नल पे अलग अलग इंटरवल में चेंज होती है। किसी इंटरवल पे वो चेंज हो रही है, मान लीजिए 6 मिनट, छः मिनट में, 6 सेकंड में। किसी इंटरवल पे वो चेंज हो रही है 12 सेकंड में, और किसी पे वो चेंज हो रही है मान लीजिए 18 सेकंड में। तो वो तीनों पे अब हमें ये मालूम है, हमने जब स्टार्ट किया तब वहाँ पे तीनों एक साथ मीट कर चुकी थी। अब हमें ये दिखाना है कि अगली वो तीनों जो ट्रैफिक लाइट हैं वो कौन सी पॉइंट पे मीट करेंगी।
तो ये ट्रैफिक लाइट जो मीट करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, LCM 6, 12 और 18 का हम LCM निकाल लेंगे। 6, 12 और 18 का LCM क्या होगा हमारा, इसको हम पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 2, 4 और 6। अब हम इसको फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 1, 2, 3। अब LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये तो हमारा यहाँ तक तो LCF का प्रोसेस हो गया। अब ये जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है ये हो गया हमारा प्राइम नंबर, ये अब किसी नॉन नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, LCM के लिए ये इनका मल्टीप्लाई प्लस इनका मल्टीप्लाई, इन सब का हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाता है हमारा LCM 3 × 2 × 2 × 3, ये हो जाता है हमारा LCM। 3 2 जा 6, 6 3 2 जा 6, 6 6 जा 36। आफ्टर 36 सेकेंड्स ये तीनों लाइट फिर से एक ही पॉइंट पे मीट करेंगी। हर 36 सेकंड बाद ये ट्रैफिक लाइट जो है एक ही सिग्नल, एक ही कलर जो है वो दिखाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू।